नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा भारत में, आइए जानते हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद और अनुमान के अनुसार भारत के कई राज्यों पर मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ काफी स्ट्रांग है जो उत्तर भारत में पहुंचा है और इस सिस्टम के बाद 2 मार्च को एक नया WD भी आने वाला है। WD इस समय वेस्टर्न हिमालयन रीजन और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर है। कई दिनों तक इसका असर रहेगा और साथ में साउथ ईस्टर्न जो पाकिस्तान का रीजन है और इससे सटा हुआ राजस्थान और गुजरात का हिस्सा है, यहाँ पर सर्कुलेशन है। तो नमी कई जगहों से यहाँ पर सपोर्टिंग नमी पहुंच रही है। बंगाल की खाड़ी से भी नमी का फ्लो यहाँ आगे बढ़ रहा है। तो कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं है। अलर्ट आज के लिए इशू किया गया है। अगर हम देखें, ऑरेंज अलर्ट है यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों के लिए येलो अलर्ट है बरसात का। इसके साथ साथ गुजरात के ऊपर आप देखें, जो वेस्टर्न घाट है भारत का, इसके लिए देखें तो इन जगहों पर क्योंकि बरसात बहुत कम हो रही है और यहाँ पर नमी वाली गर्म हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाओं का असर कम हो गया है क्योंकि पहाड़ों पर WD है, तो उत्तर की हवाएं आनी बंद हो गई हैं और हवाएं आप देख सकते हैं किस तरह से चल रही हैं यहाँ पर। तो इन जगहों पर तमाम इलाके ऐसे हैं, गुजरात और पूरा वेस्टर्न घाट, जहां पर हीट वेव जैसी स्थितियां बन रही हैं, यानी सामान्य से काफ़ी ऊपर पहुंच गया है तापमान और काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। केरल में भी तापमान काफ़ी अधिक रहने की संभावना है। तो आज अनुमान यह है दोस्तों कि दिल्ली और NCR के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल धीरे धीरे आने लगे हैं और बादल और बढ़ेंगे। आने वाले समय में बादल बढ़ेंगे। शाम या रात से पहले इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है, गर्जना के साथ, धूल भरी तेज हवाओं के साथ। कुछ इस तरह की बारिश होगी जैसे प्री मानसून में होती है, धूल उड़ाती हुई हवा। और प्री मानसून की बात अगर करें तो तारीख के अनुसार 1 मार्च से वो सीजन शुरू हो जाएगा। हालांकि कई बार मौसम तारीखों को देखकर नहीं बदलता, परिस्थितियां तारीखों को देखकर नहीं बदलती, लेकिन परिस्थिति कुछ टाइम लिमिट सेट की जाती है किसी कंडीशन के लिए भी, यानी विंटर रेन के लिए फरवरी तक का महीना सेट किया गया है। तो आंकड़ों के लिए, और जब 1 मार्च शुरू होगा उसके बाद होने वाली जो भी बारिश होगी या जो भी गतिविधि होगी उसे प्री मानसून गतिविधि कहा जाएगा। लेकिन ये भी कुछ उसी तरह की गतिविधियां होने वाली हैं। लेकिन आप देखिए कि उत्तर भारत के कई राज्यों पर सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक बनी हुई है। दिन में काफी गर्म हो रहा है मौसम, उत्तर भारत से लेकर के बिहार तक, इन तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान के तमाम इलाकों में और इन जगहों पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल आज अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, पश्चिमी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में अधिकांश इलाकों में, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। हल्की से मध्यम कई जगहों पर होगी, तेज कुछ जगहों पर हो सकती है। तो इस तरह की गतिविधियां जो होंगी उनका असर हमें आने वाले दिनों में एक बार फिर से दिखाई पड़ेगा। मार्च के पहले सप्ताह में कोल्ड वेव के रूप में कई जगहों पर। अभी एक तरफ हीट वेव, मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज है। आप देखिए, एक तरफ 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान टच कर रहा है पश्चिमी घाट पर और गुजरात के भागों पर, तो वहीं उत्तर भारत के क्षेत्रों में दिन का तापमान तो यहां भी बढ़ने लगा है, लेकिन रात का तापमान अभी गिरेगा। अभी बढ़ रहा है फिलहाल, लेकिन गिरेगा। अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और साथ ही साथ दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ भागों में आज बारिश की संभावना है। बादल पूर्वी और पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में, या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर नहीं रहेंगे। गुजरात के कुछ भागों पर रहेंगे। वेस्टर्न MP पर अगर देखें तो यहाँ पर नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल से लेकर अशोकनगर, शाजापुर, गुना और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन जगहों पर भी बादल पहुंचेंगे। बुंदेलखंड रीजन के ऊपर भी बादल रात तक पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर गतिविधियां अभी होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में उत्तर की हवाएं पहुंच रही हैं और वो भी कहां से, बहराइच और बरेली से लेकर बेसिकली और वाराणसी के बीच में। तो यहां इन सभी जगहों पर, इंक्लूडिंग प्रयागराज में आज महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस साल के महाकुंभ का, जो कि 144 साल बाद लगा है, इसका अंतिम स्नान आज हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने की संभावना थी। तो श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुबह और शाम के समय ठंडक और दिन में थोड़ी गर्मी महसूस होगी। आसमान साफ और धूप कड़क होने के कारण, हवा की रफ्तार तेज है,
तो धूल उड़ाती हुई हवाएं चलेंगी। यहाँ पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं और आप सभी से निवेदन है, अगर आप महाकुंभ मेला क्षेत्र में हैं तो संयम बरतें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहाँ पर संभावना हो कि ज़्यादा भीड़ हो सकती है वहाँ जाने से बचें, थोड़ा धैर्य रखें, जब थोड़ी सी जगह मिले तब आगे बढ़ें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना ना आपको करना पड़े ना अन्य लोगों को करना पड़े। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इन सभी भागों में ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों पर और कुछ आंतरिक इलाकों में, साथ ही केरल, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर कुछ बादल गर्जना वाले बन सकते हैं, कुछ बूंदाबांदी भी हो सकती है। शेष जगहों पर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा और गर्मी लगातार बढ़ रही है। विदर्भ में अभी हालात ठीक रहेंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालात ठीक रहेंगे। यहाँ पर सुबह के समय, रात के समय थोड़ी सी ठंडक आ रही है, लेकिन दिन में क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए गर्मी बढ़ेगी। कल की स्थितियां देखिए 27 फरवरी की, और 27 फरवरी को आप देखेंगे कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में लगभग सभी जगहों पर व्यापक वर्षा और हिमपात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इन जगहों पर होने वाली जो बर्फबारी है, मैं बार बार यही कह रहा हूं, इसका आफ्टर इफेक्ट यानी इसके बाद जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा हमें वो मध्य भारत तक दिखाई पड़ेगा, पूर्वी भारत तक दिखाई पड़ेगा, और जो हीट वेव जैसी कंडीशन महाराष्ट्र के तटों पर बन रही है उसमें कमी आएगी आने वाले दिनों में। मार्च की शुरुआत में 2-3 मार्च से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। अभी फिलहाल मध्यम से भारी वर्षा और हिमपात की संभावना है। निचले इलाकों में आप देखें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में जैसलमेर से लेकर यहाँ अजमेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जगहों पर आज भी संभावना है, कल भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में बहराइच और ये बुंदेलखंड तक रीजन तक जो है बादल छा सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इन सभी भागों में बादल काफ़ी घने दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि बरसात यहाँ पर न हो, लेकिन अगर हुई भी तो बहुत मामूली बरसात होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यानी अयोध्या से लेकर के अगर हम देखें वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ या सुल्तानपुर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और गर्म हो जाएगा। सुबह और रात के समय जो गलन आज महसूस कर रहे हैं कल वो गलन नहीं होगी। कल मौसम अपेक्षाकृत कम ठंडा होगा और बिहार के भागों में और झारखंड के भागों में थोड़ी सी उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। थोड़ा मौसम अपेक्षाकृत सुबह शाम का ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी रहेगी। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर और मध्य तथा दक्षिण भारत के भागों में गर्म और शुष्क मौसम लगातार, लेकिन तमिलनाडु के तटों पर बारिश की गतिविधियां इनहेंस होने वाली हैं। पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मछलीपट्टनम और पुदुचेरी समेत आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मुंबई, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बादल जरूर यहाँ पर कुछ बनेंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि एक ट्रफ छोटी सी लग रही है, क्योंकि हवाएं दो अलग अलग दिशा की यहाँ पर पहुंच रही हैं, तो कुछ बादल यहाँ पर जरूर डेवलप हो सकते हैं या पहुंच सकते हैं। इसके बाद तीसरे दिन 28 फरवरी के दिन देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में और बिहार के भागों पर भी बरसात वाले बादल पहुंच सकते हैं और बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जबकि पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर, पंजाब में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज, हरियाणा में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और इस बारिश के साथ कहीं पर ओलावृष्टि की आशंका भी रहेगी। तो ओलावृष्टि से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये कुछ हद तक प्री मानसून की गतिविधियां नजर आ रही हैं, प्री मानसून में जिस तरह होती हैं, क्योंकि ये तगड़ा सिस्टम है और इसे सपोर्ट नीचे से भी मिल रहा है। प्रायः जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसे स्ट्रॉन्ग वेदर इवेंट्स होने की आशंका, संभावना बनी रहती है। सावधान रहिए। इन जगहों पर फसलों को थोड़ा सा नुकसान होने की आशंका रहेगी। उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ भागों में और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन जगहों पर अभी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है, पूर्वोत्तर में थोड़ी संभावना रहेगी और दक्षिण भारत में आप देखें धीरे धीरे बादल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक और साथ ही साथ आंतरिक आंध्र प्रदेश के रीजन यानी रायलसीमा रीजन तक भी पहुंचने शुरू हो सकते हैं। तो काफ़ी कुछ गतिविधियां होने वाली हैं, जिसका कुछ जगहों पर फायदा तो कहीं पर नुकसान हो सकता है। लेटेस्ट वेदर अपडेट के लिए, लगातार जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।